कहते हैं संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। कुंभ मेले के समय स्नान करने से यही माना जाता है कि जो भी हमने जाने अनजाने में हमसे पाप, देखिए हम मनुष्य, हमसे उचित अनुचित हमेशा होता रहता है। हर 6 साल में अर्ध कुंभ आता है और हर 12 साल में पूर्ण कुंभ आता है। मान्यता हमारी ये होती है। और अब जो आने वाला कुंभ है इसको बहुत हाईटेक किया जा रहा है और पूरे देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। अभी हम लोग प्रयागराज के त्रिवेणी संगम स्थल पर पहुंचे हुए हैं और यहां हम लोग पंचायती निरंजनी अखाड़ा में उपस्थित हैं और हम लोग सीधे जुड़ते हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी से और उनसे बातचीत करते हैं। जुड़ते हैं हम महाराज जी से और बात करते हैं और ये जो 2025 में कुंभ का आयोजन हो रहा है उस संदर्भ में बातचीत करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। अब बाबा जी, कुंभ का जो ये आयोजन हो रहा है 2025 को, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये प्रयागराज का महाकुंभ है और आपने देखा होगा इस समय आप मेला भूमि में है, जहाँ हज़ारों की संख्या में आपने टेंट देखे होंगे, आप टीना सेट देखते हैं, पंडाल देखिए। तो जो हमारा आने वाला कुंभ है बहुत दिव्य और भव्य कुंभ होगा। ऐसा सरकार का प्रयास है, ऐसा हम सब का प्रयास है। तो इसमें जो रजिस्टर्ड अखाड़े हैं महाराज जी, वो सभी भाग ले रहे हैं? देखिए, हमारे जो भारत सरकार के द्वारा जो है 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़े जब भी हमारा कहीं भी महाकुंभ होगा, अर्धकुंभ होगा, सभी अखाड़ों को आना पड़ता है और अखाड़ों के द्वारा ही महाकुंभ होता है। मैं कहना चाहूँगा, ये जितने भी आप महाकुंभ देख रहे हैं, अर्धकुंभ आप देख रहे हैं, ये सब अखाड़ों के होते हैं, साधु संतों के ही होते हैं। हमारे अखाड़ों की परंपरा है। हमारे कोई छोटे मोटे संत नहीं होते, हमारे लाखों की संख्या में संत होते हैं। जो बड़े बड़े NGO है, हम साधु संतों के ही होते हैं। और मेला क्षेत्र में आप जहाँ भी जाएंगे यहाँ आपको संत महात्मा ही दिखाई देंगे और ऐसा पूरा प्रयास है। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक संत है, इसीलिए पूरा प्रयास है। और कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे और सबका एक ही मैसेज है कि जो यहाँ का कुंभ हो बहुत दिव्य, भव्य और स्वच्छ कुंभ हो। बाबा जी, भारत सरकार में एक मसला जो अखाड़े को लेकर था, किन्नर अखाड़ा को लेकर, उसका क्या अभी समाधान हो पाया? किस में उसको मिलाया गया है? देखिए, ये जो मसला बता रहे हैं, ये मसला भारत सरकार का नहीं है, ये हमारा अपना निजी मसले होते हैं। और एक अखाड़ा ने ऐसे हर मेले में जब भी हमारा महाकुंभ होता है तब सैकड़ों की संख्या में कहीं NGOs हमारे पास आते हैं कि हमें भी अखाड़ा घोषित किया जाए। परंतु जो हमारी प्राचीन परंपरा है, जो सदियों से चलती आई है, वहाँ हमारे बाइलाज में है कि कुल 13 अखाड़े हैं। अगर एक अखाड़ा हमने बनाया फिर हमें सैकड़ों अखाड़े बनाने पड़ेंगे। इसीलिए जो है 13 अखाड़ों से एक अखाड़ा भी ज़्यादा नहीं बनेगा, 14 नहीं बनेगा, 15 नहीं बनेंगे, 13 के 13 अखाड़े रहेंगे। और जो भी अपने आप को अखाड़ा कहता है वो दूसरे अखाड़ों में जो ऑलरेडी अखाड़े हैं उसी में शामिल हो जाएगा। उन्हीं के साथ अपना स्नान आदि जो भी उसके संस्कार करना है, जो भी पूजा पद्धति उन्हीं के साथ वो करेगा। महाराज, मतलब ऐसा कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें अखाड़े को मतलब बढ़ाया नहीं जा सकता, उसको 13 में ही सम्मिलित होना पड़ेगा? देखिए, आपने देखा होगा अगर बढ़ाया जाएगा तो फिर एक ही अखाड़ा नहीं है, फिर तो सैकड़ों अखाड़े हो जाएंगे। सरकार इनके लिए कहाँ से इनकी सपोर्ट करेगी? आपने देखा होगा जब हमारे शाही स्नान होते हैं, जिनका नाम हमने राष्ट्रीय स्नान दिया है, सुबह से शाम तक 13 अखाड़ों का स्नान पूरा नहीं हो पाता है। सरकार कैसे उनको समय देगी? तो कहने का तात्पर्य है कि 14 नहीं हो सकते, 13 के 13 रहेंगे। उन 13 अखाड़ों में ही सभी अखाड़े शामिल हो जाएंगे जो नए अखाड़े बने हैं। यूपी गवर्नमेंट की ओर से सर कैसा सपोर्ट इस मेले में दिख रहा है? क्या क्या व्यवस्था की गई है आप लोगों के लिए? देखिए, आपने देखा होगा हमारी जो यूपी गवर्नमेंट है, मैं समझता हूँ जैसे हमारे हरिद्वार में, उज्जैन में, हमारे नासिक त्र्यंबक में जो कुंभ होते हैं यहाँ हर साल होते हैं। आपने देखा होगा ये जो प्रयागराज की भूमि है, यहाँ हर साल माघ मेला होता है। उस माघ मेले में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इसलिए हमारी यूपी सरकार सक्षम है और अनुभवी है, उनको हर साल माघ मेला करना पड़ता है। इसीलिए मैं समझता हूँ यहाँ का जो सबसे सुंदर उत्तम जो मेला है महाकुंभ और कुंभ होता है, दिव्य भव्य कुंभ होता है। से कितने संतुष्ट हैं महाराज जी आप? देखिए, हम संत हैं, हाँ, कहते हैं संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। हम यहाँ कोई वाद विवाद करने नहीं आए हैं,
हम यहाँ सरकार से मांगने नहीं आए हैं, हम यहाँ अपना स्वयं का खर्चा करने आए हैं, हम यहाँ तप करने आए हैं, भजन करने आए हैं, हम यहाँ दान करने आए हैं, हम यहाँ जन सेवा करने आए हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, जब भी हमारे कुंभ होते हैं, हमारे कुंभ में जितने संत महात्मा होते हैं, जो भी हमारा बैंक बैलेंस होता है, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं कहूँगा हर 3 साल में कुंभ आता है। जैसे यहाँ अभी कुंभ आ गया, अभी हमें तुरंत कुंभ, हमें नासिक का कुंभ आएगा, 2 साल में उज्जैन का कुंभ आएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो हम संत महात्मा है, हमारा जो ये कुंभ का है, ये समझो कि 3 साल में एक हमारा कुंभ आ ही जाता है। उस समय हमने जितना भी हमारे जो NGOs है, जो हमारे जगह जगह कॉलेज है, विद्यालय है, मंदिर मठ है, जो हमारी इनकम होती है वो हमें कुंभ मेले में खर्च करनी पड़ती है। उसका व्यय कुंभ मेले में होता है और पूरा प्रयास किया जाता है। हमारे यहाँ अनुष्ठान हो, तप हो, भजन हो, हमारे यहाँ वेद पुराण का अध्ययन हो, स्वाध्याय हो, और हमारे यहाँ अन्न क्षेत्र चले, लंगर भंडारे सुबह से शाम तक चले। हमारे यहाँ जो भी आए वो भूखा ना जाए और प्यासा बिना पानी के ना जाए, पूरा प्रयास हमारा रहता है। और इसलिए हम ये कहना चाहेंगे, हम ज़्यादा सरकार पे डिपेंड नहीं करते हैं, हमारी अपनी भी व्यवस्थाएं होती है, और सरकार जो देती है बहुत अच्छी बात है, नहीं देती है तब भी बहुत अच्छी बात है। हम संत हैं, हम ऐसे भी खुश हैं, वैसे भी खुश हैं। बाबा, धार्मिक दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखना चाहें तो क्या कुछ विशेष महत्व इस कुंभ मेले का है? इस कुंभ मेले का नहीं, हर कुंभ, जब भी हमारे कोई पर्व होते हैं, हमारे सनातन के पर्व होते हैं, उसकी तो विशेषता होती है ही। आपने देखा होगा, हमें यहाँ माना गया है, जो प्रयागराज है, प्रयागराज की जो भूमि है, ये तपोभूमि है। स्वयं भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पे तप किए हैं, और आप खुद ही देख रहे हैं, गंगा यमुना सरस्वती का यहाँ मिलन है, 3 नदियाँ यहाँ बहती है, और वो 3 नदियाँ कौन सी है? जो साक्षात भगवती स्वरूपा है। तो यहाँ मेले के समय, यहाँ कुंभ मेले के समय स्नान करने से यही माना जाता है कि जो भी हमने जाने अनजाने में हमसे पाप, देखिए हम मनुष्य, हमसे उचित अनुचित हमेशा होता रहता है, जो भी जाने अनजाने में हमसे पाप होते हैं तो उससे हमें मुक्ति मिलती है और हमें पुण्य का लाभ मिलता है, ऐसा माना गया है। और एक और विशेषता यहाँ रहती है कुंभ मेले में, आपने देखा होगा, महाकुंभ में यहाँ लाखों की संख्या में हमारे नागा संत आते हैं। आपने देखा होगा, जटाजूट अद्भुत संत, आपने कभी वो देखे ही नहीं होंगे। तो वो जो संत होते हैं, वो संत भी इसी मेले में आते हैं, वो भी सुबह स्नान करते हैं। स्नान होने के बाद सभी संत अपने अपने जहाँ से आए वहाँ चले जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ जो मेले में आता है, तो मैं समझता हूँ उसको माँ भगवती गंगा का आशीर्वाद मिलता है। और देखिए, हम सनातनी है, अगर हम मानेंगे भगवान है, नहीं मानोगे तो आपकी इच्छा, परंतु हम सनातनी है, हम सनातन संस्कृति को मानते हैं, और इसीलिए हमारा यही मानना है कि जो भी यहाँ आएगा पूरे देश विदेश से उसको पुण्य का लाभ मिलेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी, ऐसा हमारा मानना है। महाराज जी, जैसे आपने जिक्र किया नागा साधुओं के बारे में, उसकी जीवन शैली के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, ये जो नागा सन्यासियों के अखाड़े हैं, और जो असल में नागा हम सब है, परंतु हमारे यहाँ कुछ नागा ऐसे होते हैं जो जंगलों में वास करते हैं, और सबसे ज़्यादा नागा हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदा खंड में रहते हैं, और कुछ हमारे केदार खंड में रहते हैं, हमारा बद्रीनाथ का एरिया है उत्तराखंड में, वहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तप करते हैं। तो वो साधु जब हमारे यहाँ आते हैं, वो 1 महीना यहाँ वास करते, 1 महीने के बाद वो अपने अपने जहाँ से वो आते वापस चले जाते हैं। कुछ संत ऐसे भी है, कुछ नागा ऐसे भी है जो अदृश्य होते हैं, वो सुबह दिखाई देंगे, शाम को नहीं दिखाई देंगे। तो देखिए, हम लोग जो है, हम समाज में रहते हैं, हम आपसे मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, लेकिन वो जो संत होते हैं उन्हें किसी से नहीं मिलना है। लेकिन वो मतलब कुंभ में, आपके मेले में वो आते हैं महाराज? देखिए, जब भी आप कुंभ में जब स्नान होगा, स्नान के समय जब आप सुबह के समय 4 बजे जब आप इसी मार्ग पे मिलेंगे, उस समय आपको स्वयं ही दिखाई देगा कि उन नागाओं की आंखों में क्या चमक है, उनका क्या तेज है, उनका क्या ओज है, वो हमसे भिन्न दिखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे सनातनी है, सबको कुंभ मेले में आना चाहिए, संतों के दर्शन करने चाहिए, और यहाँ जो आएगा मैं समझता हूँ उसको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो महाराज, जैसे इस बार का जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, उसमें कुछ विशेष सहयोग का पता चल रहा है, और सनातनी धर्म के जो अनुयायी है उनका मानना है। देखिए, ये जो कुंभ यहाँ हो रहा है, हमेशा जब भी हमारा यहाँ महाकुंभ होता है या अर्धकुंभ होता है, लेकिन अब इसका नाम अर्धकुंभ को कुंभ दिया है, और जो कुंभ होता था उसको महाकुंभ दिया है। अर्धकुंभ 6 साल में आता है,
और कुंभ जो है 12 साल में आता है। बाकी सेम वही है, उसमें कुछ नहीं है, टाइमिंग वही है, सब कुछ वही है। 144 साल या 40 साल का कुछ विशेष संयोग के बारे में बताया नहीं नहीं, देखिए वो ऐसा होता है, वो बाद में हमारे जितने भी साइंटिस्ट होते हैं जो एस्ट्रो वाले वो अपना अपना निकालते भाई नक्षत्र इतने डिग्री पे था, वो अलग विषय है। लेकिन हमारा विषय ये है कि हर 6 साल में अर्धकुंभ आता है और हर 12 साल में पूर्ण कुंभ आता है। मान्यता हमारी ये होती है। मतलब तो विशेष तौर पर इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, जिसने आपने बताया कि नहीं जो 6 साल का पीरियड होता है। देखिए हमारा सूर्य मकर राशि में होता है, हाँ, सूर्य मकर राशि में होता है और बृहस्पति वृष राशि में होता है। इसमें हमारी ज्योतिष गणना के अनुसार ही जो है कुंभ का निर्णय किया जाता है, कब कुंभ लगेगा कब कुंभ नहीं लगेगा। तो ये हर 6 साल में हमारा यहाँ का अर्धकुंभ आता है और 12 साल में उसको पूर्ण कुंभ माना जाता है, मतलब पूर्ण कुंभ के रूप में उसको मनाया जाता है। अभी जो आप मेला क्षेत्र में है, यहाँ इस बार जो है 2025 में यहाँ पे पूर्ण कुंभ होगा, महाकुंभ होगा, जिसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। सभी अखाड़े लाइनों में लगे हुए हैं और पूरा ये जो मेला क्षेत्र है आपको पूरा भगवा ही भगवा दिखाई देगा, बहुत दिव्य। यहाँ लगेगा ऐसा कि एक बैकुंठ का रूप इसको दिया जाएगा। यहाँ महात्मा ही महात्मा मिलेंगे, धूने ही धूने मिलेंगे, यहाँ हवन मिलेगा, यज्ञ मिलेगा, मतलब तपोभूमि बन जाती है पूरे 1 महीने के लिए। तो महाराज ऐसा भी आकलन किया जा रहा है कि यहाँ जो भीड़ जो है सबसे भव्य होने वाली है इस साल। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब 2019 का हमारा यहाँ अर्धकुंभ था उस समय भी बहुत भीड़ थी, और अब जो आने वाला कुंभ है इसको बहुत हाईटेक किया जा रहा है और पूरे देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और आप देख रहे हैं जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तब से सनातन का भी प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है। तो अभी हमारे कल मोदी जी यहाँ आए हैं, वो भी संदेश दे गए हैं, जितने भी हमारे सनातनी हैं सभी यहाँ आए। उन्होंने ये कहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आए, कोई जाति पाति नहीं, हम सब एक है, सब आओ। तो कहने का तात्पर्य है इन सब को देख कर यही लगता है कि आने वाले महाकुंभ में यहाँ अच्छी खासी भीड़ होगी। बहुत अच्छी बात है, लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, गंगा में स्नान करेंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे, चले जाएंगे। सर हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग के दरमियान यहाँ की व्यवस्था का जब जायज़ा ले रहे थे तो वहाँ देखे सर कि बहुत मुकम्मल व्यवस्था जो है यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई है। लेकिन आपके दृष्टिकोण से जानने का कोशिश करेंगे महाराज कि कुछ ऐसी व्यवस्था कमी जिस पे आप प्रकाश डालना चाहेंगे, या आपको लग रहा है कि ये व्यवस्था यदि सरकार की ओर से होती तो श्रद्धालुओं के लिए या अखाड़ा में जितने भी साधु संत ऋषि मुनि आए हुए हैं उनके लिए बेहतर होता? देखिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा, हरिद्वार के जो कुंभ लगता है, महाकुंभ होता है, उसकी स्थिति अलग है, उज्जैन की अलग है और हमारे नासिक की अलग है, और प्रयागराज की जो स्थिति है वो बिल्कुल उनसे विपरीत है। यहाँ जो कुंभ का कार्य होता है इसको सिर्फ 2 महीने मिलते हैं। जहाँ आप बैठे हुए हैं इसमें पूरी जो गंगा जी का प्रवाह होता है और 2 महीने पहले ही गंगा जी यहाँ से दूर निकल गई है। अभी भी आप देखेंगे अभी भी यहाँ पे ज़मीन गीली है, इसीलिए यहाँ समय कम मिलता है। उसी समय में जितना काम होता है मैं समझता हूँ उतना काम ही बहुत है, और पूरा प्रयास किया जाता है कि जो भी यात्री आएगा, जो भी संत महात्मा आएंगे, जो सनातनी आएंगे, उनको जितना सरकार के द्वारा प्रयास होता है सभी के का ये मानना है कि जितनी सुविधा हो उतनी अच्छी है और हमें उसी में संतोष करना पड़ता है। तो महाराज जी हमारे चैनल के माध्यम से आप श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, जितने हमारे देश विदेश में हमारे सनातनी है जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, सभी प्रयागराज में आएँ और इस समय जो आस्था का कुंभ है और सभी आ जाए, गंगा में स्नान कीजिए, गंगा यमुना सरस्वती का दर्शन कीजिए। और ये साक्षात जो है ब्रह्मा जी की भूमि है, यहाँ से आपको आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। मेरी ओर से आप सबको साधुवाद, आशीर्वाद। हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। जुड़े हुए थे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज से, और उनकी बातें को सुनने और जानने के बाद हम लोग को ये कुंभ जो 2025 महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है उसके महत्व के संदर्भ में हमने समझने की कोशिश की। और हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बोलेंगे कि आप जो है 2025 कुंभ में शिरकत कीजिए, और यहाँ तमाम यूपी सरकार की ओर से बहुत सारी सुविधाएँ जो है प्रदान की गई है, और यहाँ देश विदेश से साधु संत ऋषि मुनि और सनातन धर्म के अनुयायी पहुँच रहे हैं। और यहाँ आयोजन जो है बहुत भव्य होने वाला है, जो पूरे विश्व स्तर में एक अनोखा पेशकश होगी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की। हमारे चैनल टाइम्स ऑफ बिहार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।